नमस्कार। आज हमारे हाथ जो जानकारी लगी है वो भारतीय राजनीति के एक जाने पहचाने चेहरे राहुल गांधी उनके सफर पर एक वाकई दिलचस्प नजर डालती है। हाँ, ये दस्तावेज उनके राजनीतिक रास्ते, उनकी सार्वजनिक छवि और समय के साथ उसमें जो उतार चढ़ाव आए हैं, उन्हें समझने में काफी मदद करते हैं। तो चलिए इस जानकारी को जरा खोलते हैं, देखते हैं कि राहुल गांधी की कहानी के कौन से अहम पहलू सामने आते हैं। हमारा मकसद है इस चर्चा से सबसे जरूरी बातें निकालना। बिल्कुल। तो शुरुआत होती है उनके पारिवारिक परिचय से। जी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और सोनिया गांधी के बेटे और इंदिरा गांधी के पोते। जन्म 19 जून 1970। हाँ, और उनकी पढ़ाई का भी जिक्र है इसमें, हार्वर्ड और फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज में। अच्छा, और ये बात भी है कि सुरक्षा कारणों की वजह से उन्हें वहां एक दूसरा नाम इस्तेमाल करना पड़ा था। जी हाँ, ये भी जानकारी में है। फिर बात आती है साल 2004 की, जब उन्होंने राजनीति में कदम रखा। उस वक्त तो कांग्रेस पार्टी को फिर से मजबूत करने को लेकर उनसे उम्मीदें काफी ज्यादा थी, एक युवा चेहरे के तौर पर। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये जो शुरुआती उम्मीदें थीं, वो जल्द ही चुनौतियों में बदल गई। जानकारी इस बात पर जोर देती है कि उन्हें सोशल मीडिया पर तीखी आलोचना और मजाक का सामना करना पड़ा। हाँ, वो पप्पू वाला मीम, उसका जिक्र है इसमें। बिल्कुल, वो जिक्र है, और ये कहीं ना कहीं उनकी एक अनुभवहीन छवि बनाने या उसे उभारने की कोशिश थी, ऐसा लगता है। हाँ, और उनके कुछ बयानों पर भी काफी विवाद हुआ था। जैसे वो एक भाषण का अंश है, राजनीति आपकी शर्ट में है, आपकी पैंट में है। हाँ, उसकी काफी आलोचना हुई थी और उसे गंभीरता की कमी के तौर पर देखा गया था उस समय। सही बात है। ये सब चीजें मिलकर उनकी एक खास तरह की छवि गढ़ रही थी, जो शायद उन शुरुआती उम्मीदों से काफी अलग थी। बिल्कुल। फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है 2022-23 की भारत जोड़ो यात्रा के साथ। जी। ये तो एक बहुत बड़ी पहल थी। जी हाँ, करीब 4000 किलोमीटर की पदयात्रा, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। ये कोई छोटी बात नहीं थी। बिल्कुल नहीं। और ये सिर्फ मीलों का सफर नहीं था। जो दस्तावेज हमने देखे हैं, उनके मुताबिक इस यात्रा ने उनकी छवि को बदलने में अहम भूमिका निभाई। अच्छा। हाँ, यात्रा का घोषित मकसद तो ये बताया गया है कि देश में कथित तौर पर बढ़ती नफरत और विभाजन के खिलाफ लोगों को जोड़ना था। लेकिन इसका एक नतीजा ये भी हुआ कि लोगों ने उन्हें ज्यादा करीब से देखा। तो ये सिर्फ पैदल चलना नहीं था, बल्कि छवि बदलने का एक सोचा समझा या कहें कि असरदार कदम साबित हुआ। ऐसा कहा जा सकता है। हाँ, जानकारी यही इशारा करती है कि इस यात्रा के बाद उन्हें ज्यादा गंभीर, जमीन से जुड़ा हुआ और शारीरिक रूप से फिट नेता के तौर पर देखा जाने लगा। कई राजनीतिक विश्लेषक इसे उनके सफर का एक महत्वपूर्ण मोड़ मानते हैं। और इस यात्रा के बाद, खासकर 2024 के चुनावों के संदर्भ में, अब उन्हें कैसे देखा जा रहा है? क्या स्रोत इस पर कुछ बताते हैं? हाँ, अब जो तस्वीर उभर रही है वो ये है कि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी के एक प्रमुख चैलेंजर के रूप में देखा जाने लगा है। अच्छा। हालांकि 2024 में कांग्रेस पार्टी ने सरकार नहीं बनाई, लेकिन पार्टी के प्रदर्शन में सुधार दिखा और राहुल गांधी की जो लगातार सक्रियता रही, मुद्दों को उठाने का अंदाज रहा, उसे राजनीतिक हलकों में पहले से ज्यादा गंभीरता से लिया जा रहा है। और वो कौन से मुद्दे हैं जिन्हें वो प्रमुखता से उठा रहे हैं? क्या इसका जिक्र है? हाँ, इन दस्तावेजों के मुताबिक वो लगातार बेरोजगारी, किसानों के अधिकार, महंगाई और जो क्रोनी कैपिटलिज्म का मुद्दा है, यानी कुछ खास उद्योगपतियों से सांठ-गांठ वाला पूंजीवाद। बिल्कुल, इन मुद्दों पर वो सरकार को घेर रहे हैं। ये मुद्दे उनके राजनीतिक विमर्श का केंद्र बने हुए दिखाई देते हैं। तो कुल मिला के इन दस्तावेजों से जो कहानी उभरती है, वो एक ऐसे नेता की है जिसका सफर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। शुरुआत में उम्मीदें, फिर आलोचना और मजाक का दौर, और फिर एक वापसी की कोशिश, है ना? बिल्कुल। जानकारी यही दिखाती है कि वो अब सिर्फ एक मीम या आलोचना का विषय नहीं है। उनमें एक राजनीतिक विकास और परिपक्वता नजर आती है। ऐसे इन स्रोतों का आकलन है। भले ही भविष्य में वो प्रधानमंत्री बने या नहीं, उनकी राजनीतिक यात्रा में आया ये बदलाव अपने आप में काफी अहम माना जा रहा है। ये दिखाता है कि राजनीतिक सफर सीधी रेखा में नहीं चलते और धारणाएं बदल सकती हैं। हाँ। तो संक्षिप्त में कहें तो ये जानकारी राहुल गांधी को एक ऐसे नेता के रूप में पेश करती है जिसने राजनीतिक विरासत के साथ शुरुआत की, कड़ी आलोचना झेली और फिर भारत जोड़ो यात्रा जैसे कदमों से अपनी छवि और राजनीतिक पहचान को सक्रिय रूप से बदलने की कोशिश की। हाँ। जिसके बाद अब उन्हें एक गंभीर राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी के तौर पर देखा जा रहा है। वाकई ये पूरी चर्चा सोचने पर मजबूर करती है कि सार्वजनिक जीवन में, खासकर राजनीति में, किसी व्यक्ति की छवि कैसे बनती है, कैसे बदलती है,
और इसमें व्यक्तिगत प्रयास, बाहरी परिस्थितियां और रणनीतिक कदम कितना मायने रखते हैं। बिल्कुल। शायद ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमारे श्रोता भी विचार कर सकते हैं कि किसी नेता की यात्रा को सिर्फ नतीजों से आंका जाना चाहिए या उस सफर के उतार चढ़ाव से भी। एक सोचने वाली बात।